नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 11 है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेज। पहला पार्ट इसका दिया है कि an इक्वल टू दिया गया 5n + 2। दोस्तों देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं, और ए एन या टी एन उसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। वहीं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, या Sn = n/2 × a + l होता है। ये सब दोस्तों आप लोग जानते होंगे क्लास 10th में। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है हम लोग an का वैल्यू यदि इतना दिया गया तो हम लोग को फर्स्ट 4 टर्म्स का वैल्यू हम लोग करा निकालने के लिए सीक्वेंस का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए n के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पुट n = 1। n = 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ जहाँ n है उसके जगह पर आप क्या कीजिए 1 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा a, यहाँ पे देखिए n है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 = ये हो जाएगा 5 × 1 + 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो ये a1 का वैल्यू हो जाएगा 5 × 1 हो जाएगा 5 + 2, यानी कि a1 का वैल्यू मिल गया हम लोगों को 7। तो फर्स्ट नंबर दोस्तों हम लोग को मिल गया कितना, 7 मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे 2 पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट n = 2। तो n = 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को, देखिए an है तो ये हो जाएगा an के जगह पे 2 = 5n + 2 है तो 5 × यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये +2, तो हो जाएगा 5 × 2 10 और +2, यानी कि a2 का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सेकेंड नंबर भी हम लोगों को मिल गया। अब n के जगह पे थर्ड पुट कीजिए। तो लिखेंगे पुट n = 3। देखिए n = 3 पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, an है, an a और यहाँ पर हो जाएगा 3 = 5n, यानी कि 5 × 3 और +2। आगे देखिए तो 5 × 3 हो जाएगा 15 +2, तो हो जाएगा हम लोग को 17, यानी कि a3 का वैल्यू कितना मिल गया, लेकिन a3 = हो जाएगा 17। तो थर्ड टर्म भी हम लोगों को मिल गया। एक और चाहिए हम लोग को, 4 टर्म का था निकालने के लिए। तो लिखेंगे पुट n = 4। ये an की जगह 4, 5n तो 5 × n की जगह 4 + 2, तो हो जाएगा ना 5 4 20 +2, तो यानी कि a4 का वैल्यू हो गया 22। अब इसे आगे दोस्तों देखिए लिखेंगे हम देयरफॉर सीक्वेंस। क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएगा बताइए, a1, a2, a3, a4। अब इस सारा का यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू है 7, a2 का वैल्यू है 12, a3 का वैल्यू 17 और a4 का वैल्यू 22। तो यही दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या। देखिए इसमें कह रहा था हम लोगों को कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इन द सीक्वेंसेज। an का वैल्यू देखते इतना, तो हम लोग को फर्स्ट 4 टर्म्स का वैल्यू हम लोगों को करा सीक्वेंस का क्या होगा। सो तो सीक्वेंस में लिखना है, इसीलिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे कॉमा लगाए यहाँ पे। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग सेकंड पार्ट दिया गया है, an = दिया गया 2n - 3/4 दिया गया है। तो हम लोग सेम प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे पुट n = 1। n = 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे a, n के जगह पे 1 = 2 × n के जगह 1 पुट कीजिए -3/4। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 × 1 हो जाएगा 2 - 3/4। तो दोस्तों a1 का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा, 2 में 3 जाएगा तो हो जाएगा -1/4। फर्स्ट नंबर हम लोगों को मिल गया कितना, -1/4। आगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुट n = 2। तो देखिए यहाँ पे an है तो n की जगह 2 पुट कीजिए, तो हो जाएगा a2 = यहाँ पे 2n
तो ये 2 इंटू एन की जगह पे 2 माइनस 3 अपॉन में 4, तो 2 2 जब 4 माइनस 3 अपॉन में 4, तो A2 का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों हम लोग को 1/4। अब नेक्स्ट पुट कीजिए, यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट कीजिए, तो लिखेंगे पुट n इक्वल टू 3, ये हो जाएगा हम लोग an है तो यहाँ A3 इक्वल टू 2n, तो 2 इंटू एन की जगह पर हो गया 3 माइनस 3 अपॉन 4। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं n की जगह पे n की जगह पे 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 4। आगे देखिए, तो 2 3 जा हो गया 6 माइनस 3 अपॉन 4, तो A3 का वैल्यू मिल गया हम लोगों को 3/4। अब एक और नंबर निकालना, 4 नंबर का था निकालने के लिए। अब देखिए इसे आगे नेक्स्ट पेज में n की जगह हम लोग 4 पुट करेंगे। देखिए इससे आगे लिखे हैं पुट n इक्वल टू 4, यहाँ पे an था तो A4 हो जाएगा इक्वल टू 2n माइनस 3, तो 2 इंटू एन की जगह पर हो गया 4 माइनस 3 अपॉन 4। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 2 4 या 8 माइनस 3 अपॉन 4, तो 8 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी कि A4 का जो वैल्यू हो गया हो जाएगा 5/4। लास्ट में लिख लीजिए यहाँ पे देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएगा बताइए, A1, A2, A3, A4। वैल्यू पुट कर दी। देखिए A1 का वैल्यू हम लोगों को आया है कितना, देखिए A1 का वैल्यू आया है -1/4, A2 का वैल्यू कितना है 1/4, तो ये हो जाएगा हम लोगों को -1/4, 1/4, A3 का वैल्यू आया 3/4 और A4 का वैल्यू है 5/4। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड पार्ट का। आई होप दोस्तों सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, इस क्वेश्चन आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोगों का an इक्वल टू -1 होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 दिया गया है। तो हम लोग को फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है, तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हम लोग को a n के जगह पे 1 इक्वल टू -1 का पावर, देखिए n -1 है तो n का वैल्यू कितना रखे हैं 1, ये -1 एज इट इज इंटू 2 का पावर n प्लस 1 यानी कि 1 + 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा A1 इक्वल टू -1 का पावर 0 इंटू 2 का पावर हो जाएगा 2, तो किसी ये पावर 0 क्या होता है, रिजल्ट इसका क्या होता है 1, तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर लिख लीजिए देयरफॉर A1 का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 4 मिल जाएगा। ओके, अब ठीक इस तरह से n की जगह पर 2 पुट कीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट n इक्वल टू 2, तो an है तो ये हो जाएगा A2 इक्वल टू -1 का पावर, देखिए -1 का पावर कितना है n -1 है, यहाँ पे लिख लीजिए n की जगह पे 2 -1 इंटू 2 का पावर n प्लस 1, n की जगह पे 2 और ये +1 एज इट इज। आगे देखिए A2 इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 का पावर हो जाएगा 3, तो -1 का पावर 1 तो हो जाएगा -1 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यानी कि A2 का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों -8। अब इसे आगे देखिए लिखेंगे पुट n इक्वल टू 3, तो an है तो हो जाएगा A3 इक्वल टू -1 का पावर है n -1, तो n की जगह पर 3 पुट किए तो हो जाएगा 3 - 1 इंटू 2 का पावर है n प्लस 1, तो n की जगह पे यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए और ये +1 एज इट इज। आगे देखिए A3 इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए A3 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए माइनस है का पावर यहाँ पे क्या है इवन है, तो रिजल्ट किस में हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 2 का पावर 4 तो हो जाएगा 16, तो 116 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर A3 इक्वल टू हो जाएगा 16। अब n के जगह पे 4 पुट कर दीजिए, लिखेंगे पुट n इक्वल टू 4, तो an है तो हो जाएगा A4 इक्वल टू -1 का पावर n -1 यानी कि 4 - 1 इंटू 2 का पावर
n प्लस 1, तो n कितना है 4 और ये प्लस 1। आगे देखिए हो जाएगा A4 इक्वल टू -1 का पावर 4 में से बन जाएगा तो जाएगा 3 इंटू ये 2 का पावर हो जाएगा 5। देखिए माइनस का पावर यहाँ पे क्या ऑड है तो रिजल्ट किस में हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -1 इंटू 2 का पावर 5 हो जाएगा 32। तो A4 का वैल्यू हो जाएगा -32। अब यहाँ पर लास्ट में लिख लीजिए therefore first four terms क्या हो जाए A1, A2, A3, A4। अब सारा का वैल्यू रख दीजिए। देखिए A1 का वैल्यू कितना है 4, A2 का वैल्यू -8, A3 का वैल्यू 16 और A4 का वैल्यू -32। इसी को लिख लीजिए, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 का वैल्यू है 4, A2 का वैल्यू -8, A3 का वैल्यू 16 और A4 का वैल्यू -32। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।